कितनी ही उत्तम बात है कि खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये पवित्र समय और ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठें, उसके वचन को सुने और अपने जीवन में बहुत ताकत से फलवंत हों। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने हमें अपने नज़दीक, अपने प्रेम के इतने निकट लेकर आता है कि हम उस प्रेम को जो उसने हमसे किया जानने पाए। और एक बार फिर से पिता ने हमें ये समय, ये दिन दिया है और योजना बना हमारे पिता का घर, ये प्रेम मैसी का घर, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा की दया से हम सब अपने जीवन में अपने खुदा को आदर और महिमा देने के लिए एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा हम सब पे बना रहे। खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे घर को नियुक्त किया आज की सभा के लिए। इसी रीति से हम दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ने पाए। जो भाई बहन आपके वचन को सुनते हैं, जो भाई बहन आपके वचन पे कान लगाते हैं और जितनों ने आपके वचन को ग्रहण किया, प्रभु उन सब पर अपनी आपकी दया दृष्टि सदैव बनी रहे, ताकि वो अपने उस उत्तम वरदान को खोने ना पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुझे मिला है उसे थामे रख, क्योंकि विपत्ति के समय में वो तेरी रक्षा करेगा। प्यारे प्रभु, अपने कहे गए वचन के अनुसार हम पर दया कर, हमारे घराने की रक्षा कर। जो भाई बहन आते हैं उनकी रक्षा कर प्यारे प्रभु। जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से सुनते हैं उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। इस छोटे झुंड में प्यारे प्रभु जितनी भी अंधकार की शक्तियाँ, रोग हैं, उनको दूर कर प्यारे प्रभु, और पूरी रीति से अपने पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध कर। आपका आत्मा सदा हम सब की रक्षा करे और हम सब दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ज्ञान कीजिए, आमीन। आइए हम सब स्तुति महिमा में चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि भाई सचिव हमारा में स्तुति और महिमा में हमें ले चले। वर्शिप करे, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा गीत है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदा की स्तुति और आराधना में जाएंगे और उसका गुणगान गाएंगे। गीत का नाम है परम पिता की हम स्तुति गाएं। नंबर परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें, सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा।
कठिन जितनी दूर, उतनी दूर फिर हमारे गुनाह। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसकी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसकी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाली दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें, चराहे की पानी में ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की पानी में ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रही। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, गोद को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम मुड़ना उसने। गोद को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम मुड़ना उसने। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको तोड़ न लगे। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। खुदा हमें सचमुच हम पर तरस खाता है, और हम सब निकम्मे हैं जो खुदा के उन आज्ञाओं को, उन वचनों को न सुनते हैं न चलते हैं। और खुदा हमें हाथ पकड़कर लेकर आता है, और फिर भी हम उस निकम्मेपन में डूब जाते हैं। लेकिन खुदा हमें यहाँ तक लाया, जो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हम सब मिलकर अपने पापों के लिए पछताएं, और आज के वचन में कि हम खुदा के उद्धार को पा सके, इसलिए हम इस वचन को सुनेंगे और अपने भवन को तैयार करेंगे कि ये नया भवन खड़ा हो और अधिक बीज लाने वाला बनने पाए। तो आइए हम सब वचन में जाएंगे। हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। हम सब वचन से निकालेंगे फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत यदि हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों पदों की करने का प्रभाव डाला है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें सारी बातों की समझ और सीख देता है। आज
हम अपने खुदा के वचन को उस रीति से नहीं मानते या उस रीति से अपने खुदा से प्रेम नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। सच। इसलिए हम उस रीति से, जिस रीति से पिता चाहता है कि हम यीशु मसीह को प्रेम करें, अपने पिता को प्रेम करें, उसके लिए पिता हमें अपने वचन को देता है। और जितनों ने उसके वचन पे कान लगाया, उसके वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को खोला, अपने कानों को पूरी रीति से पवित्र किया और अपने हृदय को खोलकर उस वचन को, जिस वचन को खुदा पिता हमें बताना चाहता है, सुनने में चौकसी करी, उनका उद्धार हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप अपने जीवन में एक ऐसे रास्ते चले जा रहे थे कि हमें सच में जीवित खुदा नहीं मालूम था। सच बात है। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते थे और हम यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में बहुत से कार्य करते थे, लेकिन इसके बावजूद कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते थे और यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में बहुत कुछ कार्य करते थे, लेकिन हम यीशु मसीह को जानते नहीं थे। सच है। सच। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना भी करते थे और यीशु मसीह के नाम से हम बहुत से कार्य भी करते थे, लेकिन उसके साथ कई नाम हमारे जीवन में जुड़े हुए थे। जिस तरह से यीशु मसीह, वैसे ही और भी कई नाम, कई देवी देवताओं के नाम, कई संसार की वस्तुओं की चीज़ों के नाम यीशु मसीह के नाम के साथ जुड़े थे यस, सच है। और हमारा जीवन इसी रीति से चल रहा था। यस। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना, तब वह नाम जो यीशु मसीह के साथ हम लेते थे या जुड़े थे, जिनको हम कुछ मानते थे, अर्थात खुदा के बराबर मानते थे, वे धीरे धीरे हमारे जीवन से हटना शुरू हुए। सच बात है। और अगर आज कोई मनुष्य पूछे कि तुम्हारा खुदा कौन है, तो हम एक भी सेकंड समय नहीं लेंगे और बता देंगे कि हमारा खुदा यीशु मसीह है। आज हमारे ज़बान पर सिवाय यीशु मसीह के और कोई दूसरा नाम नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे ज़बान पर यीशु मसीह के नाम के साथ बहुत तेरे नाम थे, लेकिन आज यीशु मसीह के वचन को जानने और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के कारण वो नाम हमारे जीवन से हटे हैं। यस, सच है। और ये एक बहुत बड़ा प्रतिफल है आमीन। आमीन। कि इस पृथ्वी पर मेरे लिए केवल एक खुदा है, और जिस रीति से इस पृथ्वी पर मेरे लिए एक खुदा है, वैसे ही इस पृथ्वी पर मेरे लिए केवल एक मार्ग है। और जिस रीति से मेरे लिए इस पृथ्वी पर एक खुदा और एक मार्ग है, ठीक वैसे ही मेरे लिए एक आशा है। आमीन। आमीन। और जिस रीति से मेरे लिए जीवन में एक मार्ग और एक खुदा है और एक आशा है, वैसे ही ठीक मेरे जीवन में एक सत्य है। आमीन। आमीन। और जिस रीति से मेरे जीवन में एक मार्ग, एक खुदा और एक आशा और एक सत्य है, ठीक उसी रीति से मेरे जीवन में केवल एक जीवन है। आमीन। आमीन। और वो जीवन है यीशु मसीह। आमीन। आमीन। और जब मैं अपने यीशु मसीह के निकट आता हूँ और जब मैं उसके कहे गए के वचन के अनुसार करने में चौकसी करता हूँ, तब मेरा भला होता है। आमीन। और आज हम सब जब बैठे हैं तो हमने वचन में पढ़ा है दूसरा फिलिपियोस का 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी शुभ इच्छा निर्मित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। ना हमारे पास इच्छा थी और ना काम था। हमारे पास कोई इच्छा नहीं थी कि हम खुदा को जाने, सच है। और ना ही हम यीशु मसीह के वचन, उसके दिए गए उपकारों का बखान करने या उसके वचन में कोई काम करने के योग्य थे। फिर समझें, हमारे पास कोई इच्छा नहीं थी, हमारे पास कोई काम नहीं था,
और हमारे अंदर ये इच्छा थी ही नहीं कि हम यीशु मसीह को जानें। अगर आप सोचते हैं कि मैं कितना धन्य हूँ कि मैं प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुन रहा हूँ, या मैं कितना धन्य हूँ जो मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, अरे देखो मैं तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ और ये तो यीशु मसीह के नाम को जानते तक नहीं, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन हमेशा इस बात को स्मरण रखना कि उसी ने तुम्हारे मन में अपने वचन की इच्छा को और अपने वचन के कामों को करने की लालसा दी है। आमीन। हमने और आप में नहीं, खुदा ने। किसने? खुदा ने मेरे और आपके जीवन में ये लालसा दी, मेरे और आपके जीवन में ये इच्छा दी, मेरे और आपके जीवन में ये काम दिया कि हम अपने पिता के वचन का बखान करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में 13वीं आयत में, क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी सुइच्छा यानी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा ही है, हालेलुया, जिसने तुम्हारे मन में अपनी ही सुइच्छा से, हालेलुया, यानी कि हमारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, हमारे मन में कोई कार्य नहीं था, हमारे मन में कुछ भी नहीं था, हमारे मन में पाप भरा हुआ था। क्या भरा था? पाप भरा हुआ। और हम पाप के बारे में क्या करते थे? दौड़ने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए दौड़ते थे। हमारे मनों में पाप था और हम निरंतर पाप में बढ़ते जा रहे थे। लेकिन इच्छा किसने करी? मनों में डाला किसने? खुदा ही है जिसने तुम्हारे मनों में क्या लिखा? क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी सुइच्छा में तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। प्रभाव हुआ, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ, तुम्हारे ऊपर ये पिता की सामर्थ हुई। आमीन। कि तुम पर पिता का अनुग्रह आए, कि तुम पर पिता की सामर्थ आए, कि तुम अपने पिता को जानो। खुदा ही है जिसने अपनी सुइच्छा से तुम्हारे ऊपर ये प्रभाव और ये काम और ये सेवा डाली। किसने डाली? खुदा ने। हमने नहीं, खुदा ने। अब आप बताइए, कहां से कोई मनुष्य बड़ा हो गया या कहां से कोई मनुष्य पवित्र हो गया? जब हमारे मन में खुदा ने ये चीज डाली, जब हमारे मन में खुदा ने अपनी इच्छा के अनुसार डाला कि हम खुदा के वचन को जानें, हम खुदा के वचन में कार्य करें, हम खुदा के वचन में सेवा करें, हम खुदा के नाम को जानें, हम खुदा के उद्धार को जानें, हम खुदा के सत्य को जानें, तो मैं कहाँ से इस बात पे घमंड करूं कि मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, या मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूं, या मैं बहुत अच्छा गीत गाता हूं? ना मैं इस बात पे घमंड कर सकता हूं और ना ही मैं करूंगा, क्योंकि मेरे मन में तो पाप भरा था। क्या भरा था? पाप। और मैं तो पाप से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? पाप से उत्पन्न हुआ और मेरे मन में पाप भरा था। समझ रहे हैं आप? तो हमें क्या करना है? हमारे मनों में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में पिता ने ये सेवा, ये कार्य डाला है। अब जब उसने हमारे मन में, हमारे जीवन में ये सेवा, ये कार्य डाला, तो ये अवश्य है कि ये सेवा, ये कार्य हम पिता की इच्छा के अनुसार करें। आप क्या सोच रहे हैं कि ये मेरा मन था या आपका मन था जो हम आके मीटिंग में बैठ गए? नहीं, मेरा मन नहीं था मीटिंग में आके बैठने का, ना ही मेरा मन था मीटिंग को सुनने का, ना ही मेरा मन था मीटिंग को करने का। लेकिन ये मीटिंग हो कैसे रही है?
पढ़े जरा। क्योंकि खुदा ही है क्योंकि जिसने अपनी सुइच्छा निर्मित क्योंकि खुदा ही है और कोई नहीं है। सच है आप किस पे विश्वास करते हैं? खुदा यीशु मसीह। अगर आप खुदा पे विश्वास करते हैं तो आपके पास एक नाम होना चाहिए। यस खुदा के पास खुदा कितने नाम का है? एक नाम का। एक। अगर खुदावन यीशु मसीह बाइबल में लिखा, पढ़े जरा। क्योंकि खुदा ही है अब आप बताइए, खुदा ही है, बाइबल बता रही क्योंकि खुदा ही है। अब इसके बाद मैं किसी दूसरे व्यक्ति का या दूसरे संत का या किसी दूसरे देवी देवता का नाम लूं तो मेरे लिए ये खुदा ही का वचन नहीं है। नहीं, सच है क्योंकि वचन में लिखा खुदा ही है। नहीं 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 नहीं, खुदा तो है। लोग क्या कहेंगे? खुदा तो है, हाँ, यहीं पर तो डंडा चलेगा। तो है। और एक डंडा लिया है ना, क्या लिया? डंडा। और उस पर क्या करा? तेल। और ले सुतैया करना शुरू करो इनकी। क्योंकि जब ये बोलते हैं ना, नहीं खुदा तो है, ये भी तो थे, अगर ये नहीं होते तो अरे तो तुम भी नहीं होते। और वो जिसके बारे में कह रहे हो अगर ये नहीं होते तो ये भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि खुदा ही है। आमीन। आमीन। जिस समय आपका ये विश्वास आए, क्योंकि विश्वास वचन से आता है। यस, सच है। आप जब वचन में पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप वचन में पढ़ने के बाद भी आप अपने जीवन में वैसा ही चलते हैं तो आप वचन के विरोध में कार्य करते सच हैं। बात है। वचन अपने विषय में बताता है। हर एक व्यक्ति जैसे अपने विषय में बताता है, वैसे ही वचन अपने विषय में बताता है। अच्छा, वचन अपने विषय में क्यों बताता? क्योंकि वचन एक व्यक्ति है। आप क्या सोच रहे हैं? ये बाइबल को जो आप उठाते हैं, लेके बैठे हैं, ये बाइबल ये एक किताब है? नहीं, ये बाइबल एक आपके हाथ में जो है वो एक किताब हो सकती है, लेकिन इसमें लिखा हुआ जो है वो एक व्यक्ति है। आप समझे? जो लिखा है वो व्यक्ति है। आमीन। और हमारे हाथ में किताब है, लेकिन ये किताब हमारे जीवन में जो इसमें लिखा है, उस लिखे हुए के अंदर मैं हूं। आमीन। आमीन। आप मुझे खड़ा हुआ देख रहे हैं, ठीक? आप मुझे बोलते हुए देख रहे हैं, ठीक? लेकिन मैं इस लिखे हुए में हूं। अगर ये लिखा हुआ ना होता तो मैं यहाँ पर खड़ा ना होता। Praise the Lord। आप समझ रहे हैं? सच। कोई भी मनुष्य भला यीशु मसीह का इनकार करे चाहे यीशु मसीह को स्वीकार करे, लेकिन आज आप एक बात अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि अगर ये लिखा हुआ ना होता तो इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य ना होता। ये लिखा है, इसलिए शैतान से पिता ने कहा लिखा है। यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान से? लिखा है। लिखा है। क्यों लिखा है? तभी तू मुझसे बोल रहा है, नहीं तो तू मुझसे बोलने के योग्य नहीं था। क्योंकि लिखा है कि मैंने इस पृथ्वी पर आदम और हव्वा को अधिकारी बनाया, लेकिन आदम और हव्वा पाप में गिर गए। इसके बावजूद भी पिता ने आदम और हव्वा को ये पृथ्वी दी और इसका अधिकारी बनाया। तो जब वो आदम और हव्वा पाप में गिरे तो अब इस पृथ्वी का अधिकार वो पाप में आ गया, अर्थात शैतान इस पृथ्वी का अधिकारी हो गया। इसलिए जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसे परीक्षा देनी पड़ी, और जब परीक्षा दी यीशु मसीह ने तो कहा लिखा है। क्यों? अगर ना लिखा होता तो तू यहाँ खड़ा होके मुझसे बोल नहीं पाता। फिर समझें, आज मैं और आप जो मीटिंग में बैठे हैं, इससे पहले कि हम और आप मीटिंग में बैठे, पिता ने कई वर्षों पहले लिख दिया कि मिस्टर प्रेम मैसी के यहाँ मीटिंग होगी
और इस मीटिंग में इतने व्यक्ति इस समय बैठेंगे सच। और हम सब बैठे हैं और इतने व्यक्ति YouTube या Facebook से सुनेंगे, तो वो गिनती है। क्या है? गिनती है। हर चीज की गिनती है। हम और आप इसके विषय में कुछ ना कह सकते हैं ना कर सकते हैं, क्योंकि हम और आपके मनुष्य वचन कहता है कि मनुष्य के मन से निरंतर पाप ही जन्म लेता है। यस, सच है ना? वचन कहता है कि मनुष्य के मन में निरंतर पाप ही जन्म। अब जब जहां से निरंतर पाप जन्म ले रहा है, वो कभी पिता की इच्छा या पिता के बारे में सोच नहीं सकता, या उसके काम या उसकी सेवा के बारे में सोच नहीं सकता। लेकिन पिता स्वर्ग से दृष्टि करके पृथ्वी पर के मनुष्य को निहारता है। अब कुछ मनुष्य को वो चुनता है। क्या करता है? अब कुछ मनुष्य को वो चुनता है और चाहता है कि मैं इन पर अपना मर्म प्रकट करूं, आमीन, और चाहता है कि मैं इन पर अपना प्रकाशन प्रकट करूं, आमीन, चाहता है कि मैं इन पर अपना वचन प्रकट करूं। आमीन। अच्छा, जिनको चुना है उन पर पिता क्यों चाह रहा कि मैं अपना मर्म प्रकट करूं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनको चुना है वे इस पृथ्वी पर उस लिखे हुए के गवाह हैं। आमीन, सच बात है। क्योंकि जो लिखा है उसके गवाह हैं। कौन गवाह है? जो चुने गए हैं, जिनके अंदर पिता ने अपनी ही सुइच्छा से सेवा और कार्य डाला है। मैं यूं ही वचन प्रचार नहीं करने लगा, या आप लोग यूं ही वचन को नहीं सुनने लगे, या आप सब यूं ही वचन में नहीं बैठने लगे। पिता की इच्छा हम पर प्रकट हुई। आमीन। क्या लिखा कलाम में? फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी सुइच्छा निर्मित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। प्रभाव डाला गया। आमीन, और जब प्रभाव डाला गया तो प्रभाव डालने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने जब हमारे ऊपर प्रभाव डाला तो हम किसी दौड़ में थे, हम संसार के कामों में थे, हम निरंतर बुराई की ओर बढ़ते जा रहे थे, हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों के विषय में सोच विचार रहे थे, हम तमाम किस्म की चीज़ों के विषय में चिंता करते थे, हम तमाम किस्म के चीज़ों के बारे में मनुष्य के बुरा करने के विषय में सोचते रहते थे। लेकिन जब हमारे ऊपर प्रभाव आया, किसका प्रभाव आया? कि हम वचन में काम और सेवा करें। आमीन, आमीन। क्या प्रभाव आया? पढ़ें जरा। क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी सुइच्छा निर्मित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तुम्हारे मन में इच्छा डाली कि तुम अपने पिता को जानो, आमीन, तुम्हारे मन में काम डाला आमीन, ताकि तुम उस इच्छा को, जो इच्छा पिता ने तुम्हारे लिए की है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उस काम को पूरा करो। आमीन। जब हम कहते हैं पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी, तो उस इच्छा के पीछे काम भी तो होता है। सच। तभी तो वचन में लिखा, सीधे पढ़ो, कि उसने हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातों के करने का। जब तक मेरे मन में मेरे पिता की इच्छा ना हो तब तक मैं कोई भी काम आनंदित रीति से नहीं कर पाऊंगा। सच बात है। आज लोग कहते हैं भैया इतने आनंद रीति से, इतने हंसते हुए आप प्रतिदिन की मीटिंग कैसे करते हैं? लोग भयभीत हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं 40 दिन की मीटिंग के लिए। जब 40 दिन की लैंड डेज होते तो वो लोग 40 दिन की मीटिंग जब करते सोचते अरे भैया मीटिंग है 40 दिन तक है, यहाँ रोज मीटिंग है। लोग भयभीत रहते हैं मीटिंग के बारे में सुनते। हम लोग रोज मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर जब पिता की इच्छा आएगी
तो पिता अपनी इच्छा के साथ साथ आपको उस काम को करने की सामर्थ्य देगा। आमीन आमीन। और जब आपके अंदर पिता की इच्छा प्रकट हुई और आप उस काम को करने में, जो काम पिता ने दिया, अपनी इच्छा के अनुसार सामर्थ्य आप करने में लग जाएंगे, आपको पिता बढ़ाता चला जाएगा। आमीन आमीन। आपको इस पृथ्वी पर कभी भी किसी बात का भय नहीं होगा। आप इस पृथ्वी पर बहुत तायत से फलवंत होंगे। आप इस पृथ्वी पर बहुत तायत से बढ़ेंगे। आप इस पृथ्वी पर स्थिर बने रहेंगे। आप इस पृथ्वी पर प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। क्या है काम? काम क्या है? काम क्या है? इच्छा क्या है? जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा, मैं यहाँ अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। तो जो इच्छा पिता ने यीशु मसीह को दी, उस इच्छा के साथ पिता ने उसे काम करने की सामर्थ्य दी। अब आप बताइए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो केवल उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया, बल्कि जो पिता की इच्छा थी उसके अनुसार उसने दुख उठा कर अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा करना और मानना सीखा। आमीन। मानना नहीं, करना सीखा। याद कर रखिए, अपने पिता की आज्ञाओं को मानना नहीं, क्योंकि आज्ञा तो उसी की थी। मानना तो उसको कहते हैं जो सुने और उसे माने। लेकिन एक सुनाने वाला और एक मानने वाला, दो हो गए। आज्ञाओं को पूरा करना, अपनी पिता की इच्छा को पूरा करना, अर्थात जो इच्छा थी वही यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। जो आज्ञा है वही यीशु मसीह। आमीन आमीन। दुख उठाकर उसने अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया। आमीन है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े जरा। फिलिपियों उसका 8वीं आयत, दूसरा अध्याय 8वीं आयत। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। ये देखिए, आज्ञाकारी, अपने पिता की आज्ञाओं को मानना, अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना। समझे, वचन को समझे। जब पिता इस पृथ्वी पर आया, अर्थात यीशु मसीह, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर उसने स्वर्ग के सिंहासन को पिता कहा। आमीन। आमीन। क्योंकि सिंहासन एक है और सिंहासन है पिता, उस पर जब पुत्र बैठता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो पिता कहलाता है। आमीन। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने के बाद किस काम में जुटा? अपने पिता की इच्छा को पूरा करने। और अगर मेरे जीवन में भी पिता ने मुझे इच्छा दी है, मेरे पिता की इच्छा है कि मैं उसकी इच्छा को जानूं और उसके अनुसार काम करूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं काम करूंगा। इच्छा के साथ प्रभु ने काम भी दिया। भैया मेरी इच्छा तो ये है क्या कि मेरी बेटी को वॉमिट हो रही है, ठीक हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मेरी इच्छा ये है कि मेरी बेटी को वॉमिट हो रही है, वो ठीक हो जाए है? अब मैं काम करूँ ना, तो मेरी बेटी की जो वॉमिट हो रही है वो कैसे ठीक होगी? काम करेंगे। आमीन। हमें तो याद रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको थोड़ा वॉमिट की दवाई और दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं, दे दो। हालेलुया।
क्योंकि हमें और आपको इस बात को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इच्छा के साथ काम भी है। क्या? इच्छा के साथ काम भी है। काम भी है। हमें इच्छा के साथ काम भी करना है। ये नहीं कि मेरी प्रार्थनाएं जो हैं वो पूरी हो, मेरी इच्छा जो है वो पूरी हो। प्रभु मेरी इच्छा ये है कि मैं बहुत तायत से इस पृथ्वी पर बड़ा आदमी बन जाऊं। आपको काम भी करना है, और वो काम ये है कि जो यीशु मसीह की इच्छा है उस पर काम करो। आप हमेशा याद रखिए, पिता ने क्या कहा? यदि तू मेरी विधि, मेरी नियम, मेरी आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसको करने में चौकसी करेगा, तो तू इस पृथ्वी पर जो कुछ मांगेगा वो तेरे लिए पूरा हो जाएगा। कैसे पूरा होगा? यानी इस पृथ्वी पर तू जो कुछ भी मांगेगा वो मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। आमीन। अब पिता ने कहा कि जब तू मेरी इच्छा को पूरी करेगा, जो मैंने कहा, जो मैंने आज्ञा दी, जो मैंने विधि बताई, जो मैंने शिक्षा दी, उसको जब तू मानने में पूरी करेगा तो तेरी इच्छा पूरी होगी। अर्थात अगर मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा ये कि मेरी बेटी चंगी हो, आमीन, तो मैं अपने पिता के वचन का बखान करूं, मैं अपने पिता की इच्छा उसके कामों में लगा रहूं। और हम जब अपने पिता की इच्छा और काम में लगे रहेंगे तो वो धीरे धीरे पवित्र होती जाएगी। और ठीक है, हमेशा याद रखो, शैतान केवल ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में हर एक स्टेप पे तुम्हें कुड़कुड़ाने का लिए तुम्हें मजबूर करे, बल्कि ऐसा भी होता है कि जब प्रार्थना चल रही होती है तो शैतान आके बहुत काम करता है। क्यों? क्योंकि शैतान क्रोधित होता है और झुंझलाता है। क्योंकि आप एक व्यक्ति के दांतों को उखाड़ने लगे तो वो कैसे अपने शरीर को, अपनी गर्दन को मटकाएगा? तो यहाँ तो हम शैतान के सारे दांतों को उखाड़ रहे हैं। क्या? यहाँ तो हम शैतान के सारे दांतों को उखाड़ के उसको एकदम तोल मोल का बोल बना रहे हैं। तो वो थोड़ा बहुत तो बड़बड़ाएगा, बड़बड़ाएगा कि नहीं? ऐसे सांप को दूर से देखते रहो, कुछ नहीं करेगा, चल रहा है, जा रहा है, लेकिन जैसे उसके पास जाओ तो फन मारना शुरू करता है। और मीटिंग में शैतान के दांत क्या होते हैं? तोड़े जाते हैं। हर मीटिंग में क्या होता है बताओ? शैतान के दांत तोड़े जाते हैं। जैसे ही बच्चा इंजेक्शन देखता है वैसे ही बच्चा तिमिराता है। बस जैसे ही डॉक्टर से आदमी बात कर रहा है तब तक अच्छा है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने पिलास पकड़ा दांत निकालने के लिए, वैसे ही वो आदमी क्या होने लगता है? बिलखने लगता है। तो जैसे ही शैतान देखता है कि अब बाइबल खुल गई है और मीटिंग चल रही है, शैतान बिलखने लगा। क्या? बिलखने लगा। हाँ, अब शैतान बिलकेगा तो कुछ भी करे। आप देख रहे हैं रूथ के वॉमिट हो रही है, प्रेजर। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमें मालूम कि रूथ की वॉमिट हुई और खुदा उसको सामर्थ दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम और आप रोग और विपत्ति और कलेश के बीच में हैं। हमेशा याद रखिएगा, हम किसके बीच में आनंद मना रहे हैं? भयानक दिन, अंत के दिनों में, जब दुनिया त्राही त्राही हो रही है, रोग, घटी, विपत्ति, महामारी, महंगाई, एक दूसरे के बीच से प्रेम उड़ गया, सब तरफ महामारी, सब तरफ कलेश है। उस कलेश के बीच में हमें पिता ने उत्सव मनाने को दिया। एक उत्साह मना रहे हैं हम, और उत्साह ये है कि हम प्रभु के भोज में बैठे हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आनंदित इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस बात से आनंदित हूँ कि मेरे अंदर पिता ने इच्छा और पिता ने ये सेवा, ये पिता ने काम डालने के लिए प्रबल हुआ। आमीन। यानी मैं वचन को प्रचार करने वाला, प्रतिदिन को प्रचार करने वाला नहीं हूँ, तो है कौन? खुदा। क्योंकि लिखा क्या है? दूसरा फिलिपियो उसका 13वां अध्याय क्या लिखा?
क्योंकि खुदा ही है क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी सुइच्छा निर्मित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातों के करने का प्रभाव किसने डाला? खुदा ने, मैंने नहीं, खुदा ने, मैंने नहीं, मेरी पत्नी ने नहीं, मेरे बच्चों ने नहीं, मेरे लोगों ने नहीं, मेरे पिता ने नहीं, मेरी माँ ने नहीं, खुदा ने प्रभाव डाला। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर मैं अपने पिता का बखान क्यों करूं? मैं अपने पिता के वचन को क्यों सुनूं? क्योंकि पिता ने ये प्रभाव डाला है। क्या प्रभाव डाला है? कि मैं अपने पिता की इच्छा और काम को पूरा करूं। जाइए जाके देखिए कितने मनुष्य अपने जीवन में इस बात को घमंड करते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए भेंट ले गए। कितने मनुष्य अपने जीवन में इस बात पे घमंड करते हैं कि हमने यीशु मसीह को प्यार किया और हम यीशु मसीह के लिए इतने कार्य करते हैं। कितने लोग अपने जीवन में इस बात पे घमंड करते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। नहीं, यीशु मसीह के नाम में वचन कहता है घमंड इस बात पे करो कि तुम मुझे जानते हो। लेकिन वो घमंड वचन पर नहीं करते, वो अपने आप पर करते। और यहीं पर मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा उनके जीवन से दूर हो जाता है। अगर आज आप और मैं चाहते हैं कि मेरे और आपके जीवन से पिता बहुत तायत से बढ़े, तो ये अवश्य है कि जो इच्छा, जो काम उसने हमारे मनों में डालने की सुइच्छा की, हम उस काम और उस इच्छा पर चलें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कब चलेंगे आप उस काम और उस इच्छा पर? दो चीजें हैं जो पिता ने हमारे मनों में डालने पर दबाव डाला। वो दो चीजें क्या है? पढ़ें। क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी सुइच्छा निर्मित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अब आप बताइए, इच्छा और काम करने का प्रभाव पिता ने डाला, पिता ही ने डाला। आमीन, आमीन। तो अब पिता ने जब मेरे हृदय में अपनी इच्छा और काम करने का प्रभाव डाला, और अगर मैं उस इच्छा उस काम को बाखूबी ना करूं, तो पिता का प्रभाव डालना व्यर्थ हो जाएगा। सच बात है। इसलिए ये अवश्य कि इस पृथ्वी पर हम अपने पिता के वचन में बने रहें। इसलिए यह अवश्य है कि हम केवल मुंह से और गाल बजाकर प्रभु प्रभु करने वाले ना बने, बल्कि समय समय पर उसे अपने कामों में भी लाया करें। काम कैसे प्रकट होंगे? कैसे कोई मनुष्य आपके जीवन में आपके प्रभु को जानने पाएगा? हमेशा याद रखिए, आपके जीवन से कोई मनुष्य तभी खुदा को जानेगा जब आप उन कामों के प्रति ईमानदार हो। और काम कोई करना नहीं चाहता। सब के सब आलसी बन गए हैं। सब के सब ने अपने ही मन में ये ठान लिया कि प्रभु कोई है ही नहीं। सारे काम हमारे जीवन से पूरे होते हैं और हमारी मेहनत के कारण हमें ये जीवन मिल रहा है, ये खाने पीने का सामान मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर हमसे और आपसे बहुत उत्तम उत्तम लोग हैं, लेकिन वे भूखमरी का जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमें और आपको प्रभु ने चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त किया है। और इसके बाद भी हम अपने पिता की इच्छा और काम में कार्य ना करें तो धिक्कार है हम पर। वचन हमें आलसी नहीं, बल्कि वचन हमें विश्वास योग्य बनाता है। और एक विश्वास योग्य दास हमेशा अपने स्वामी के हाथों की ओर ताकता है
कि मेरे स्वामी के हाथ से कब कौन सा साइन, कौन सा चिन्ह मिले, या मेरे स्वामी के हाथ से कब दया हो और मुझे कुछ प्रतिफल मिले। उसे कहा, देख मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थामता हूं और मेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक तू बना रहे, आमीन। तब तू और तेरे घराने का उद्धार होगा। उसके हाथ को थामने और उसके हाथ के नीचे बने रहने के लिए हमें उसकी इच्छा, उसके काम में बहुत आयत से बढ़ना है। क्योंकि फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। दीन किया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया। क्यों दीन किया? क्यों दीन किया? क्योंकि अगर वो दीन नहीं करता तो हम पापियों तक ना पहुंच पाता। सच। क्योंकि प्रभु ने जब मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रकट किया, तब भी प्रभु इतना ज्यादा पवित्र था कि उसके समानता में कोई मनुष्य ना था। फिर समझ लो, जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा गवाही देता है कि ये खुदा का निष्कलंक मेमना है, अर्थात जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। वो मनुष्य की समानता में आने के बाद भी सारे मनुष्यों में पवित्र था। आमीन, आमीन। अगर वो अपने आप को दीन ना करता तो वो कभी भी हमारे पापों तक पहुंच ना पाता। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? आप हमेशा याद रखिए, एक छोटे से बच्चे को समझाने के लिए आपको छोटा सा बच्चा बनना पड़ेगा। आप बड़े हैं, लेकिन अगर आप छोटे से बच्चे को समझाने की कोशिश करें तो वो समझेगा नहीं, लेकिन अगर उसी की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया तो भी हमसे बहुत ज्यादा पवित्र था, क्योंकि वो व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, वो तो पिता की सामर्थ्य के द्वारा उत्पन्न हुआ। आमीन। और पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी और तू एक पुत्र जनेगी। आमीन। जिसका नाम इमैनुअल रख। फिर समझे, तो जो पुत्र जन्म लिया, जो पुत्र जन्मा, वो मेरे प्यारे भाई बहनों कोई व्यभिचार के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि पिता की सामर्थ्य के द्वारा हुआ। इसलिए उसे मनुष्य के रूप में प्रकट होने के बाद भी दीन बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मैं किन मनुष्यों के बीच में जा रहा हूं। उसे कहा, पिता की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाल। पुत्रों की रोटी, पिता के सामने नहीं, कुत्तों के सामने ना डाल। पुत्र की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाल। क्यों? हम और आप एक ऐसे कैटेगरी में आते हैं, कुत्ते पिल्ले एक मिट्टी के किनके के समान आते हैं। और भाषा देखिए मेरी और आपकी और हमारे सबकी कितनी खतरनाक है। उसने अपने आप को दीन करा। फिलिपियों 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु भी सही। मृत्यु को सहा उसने, क्रूस की मृत्यु को सहा। और वो मृत्यु किसके लिए थी? मेरे और आप। उस मृत्यु को, जिस मृत्यु को मुझे और आपको सहना था, उसने दीन बनकर सहा। तब उसने अपनी ही सुइच्छा से मेरे और आपके अंदर ये इच्छा और ये काम प्रबल किया। क्या किया? कि हम अपने पिता को जाने। क्या किया? कि हम अपने पिता की इच्छा को पूरा करें। क्या किया? कि हम अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करें। लेकिन क्या हमने ऐसा किया? क्या जब मनुष्य के रूप में उसने अपने आप को दिया और जब दीन किया और
हमारी मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले लिया, तो क्या हमने और आपने जरा सा भी उसके इस कार्य का बखान किया, या उसके इस कामों का जो उसने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया हमने अपने हाथों से उठाना चाहा? नहीं, बल्कि हमने और आपने उसके नाम को पीछे कर दिया। लोगों के बीच में हम और आप उसका नाम लेने से डरते हैं। उस पवित्र खुदावन यीशु मसीह का नाम जो सच में जीवित है, उस जिंदा खुदा का नाम जिससे हमें जीवन मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मुझे और आपको ये बात स्मरण रखनी है कि हम तो भागे चले जा रहे थे, लेकिन पिता ही की सुइच्छा से उसने अपनी इच्छा और अपने काम को हम पर प्रबल किया, ताकि हम अपने पिता के वचनों को जानें, ताकि हम अपने पिता के वचन में बढ़ें, ताकि हम अपने पिता के कहे गए वचन पर स्थिर रहने पाएं। क्योंकि हम अपने पिता पर तभी बल उठाते हैं, अपने पिता से तभी प्रेम कर सकते हैं जब हम उसके कहे गए को पूरा करें। लेकिन जब तक हम अपने पिता के कहे गए को पूरा ना करें, तब तक हमारा प्रचार करना, हमारा बोलना, हमारा सब कुछ कहना व्यर्थ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम अपने पिता की सारे कामों का बखान करें। आमीन। ये अवश्य है कि हम अपने पिता के कहे गए वचन पर मन लगाएं। ये अवश्य है कि हम अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के साथ साथ अपने जीवन में एक कार्य को भी करें, ताकि हम शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से अपने पिता को भाते हुए लगें। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। मैं निवेदन करूँगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, ताकि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि उनको अपने प्रभु माने और उसके खुदा के अनुसार आचरण करें। और खुदा अपने जिस आज्ञाओं को हमको देता है उसके अनुसार उनका पालन करें। और खुदा हम में निवास करता है और हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है और खुदा ने अपनी आत्मा हम सबको दिया है। और खुदा ने इस महासभा में जो भी वचन दिया है उसके अनुसार चले और उनका आज्ञाओं जो वचन में दिया है, खुदाओं ने अपनी इच्छा और उसके कामों को में हम लोगों को जो दिया है उनको करने के लिए उसके अनुसार हम काम करें, उनकी इच्छा के अनुसार हम चले और उसका आज्ञा को मानकर उस खुदा की इच्छा के अनुसार वचन को ग्रहण करें और इस वचन में बने रहें। क्योंकि खुदा ने कहा कि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है और मेरे शब्दों अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन इस महासभा में जो वचन बोया ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। इसलिए खुदा के अनुसार इस आचरण की हम उसके अनुसार चलें और उसके अनुसार काम करें, क्योंकि खुदा का वचन जीवित और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन ने कहा मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं, मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम मुझको प्यार करोगे तो
मेरे शिक्षा पर चलोगे और मेरे पिता आपको प्यार करेगा और उसमें मैं आपके में आकर मैं उसमें निवास करूंगा। खुदावन, इस घर में जो वचन आपने दिया हमें समर्थ दीजिए, अनुग्रह दिए, ताकि आपका वचन को में बने रहे और आपका वचन सत्य में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, जो भी इस वचन में, इस महासभा में आपने वचन दिया है, जितने भी यहाँ उपस्थित हमारे हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूँ ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं अपने भाई रोहित के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुत आयत से आशीष दीजिए ताकि इस वचन को आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन वे ऐसे ही हम लोगों को बताते रहे और आपका वचन में बने रहे। खुदावन, जो इस घराने में हमारे छोटी बहन रूथ के लिए मैं दुआ करता हूं ताकि खुदावन आपको उसको आशीष के दिए, वो आपके दाहिने हाथ उसमें रखे थमे रहे। खुदावन, जो भी उसमें जो भी दुष्टआत्मा, जो भी उसमें वोमिटिंग हो रही है खुदावन, ताकि उसको आशीष दीजिए, आप उसको चंगा करें ताकि वो आपके वचन में वो भी बने रहें। खुदावन, आप जो भी यूट्यूब में, जो फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, उसका आपका आज का वचन जो इस महासभा में बोया गया है, ताकि सत्य में उसको ग्रहण करके और उसको उसके अनुसार चले और यही अनुग्रह और समर्थ उन सबको दे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में 4:30 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।